हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण। आज हम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड को डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसे हम एरोमेटिक डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत इजी मेथड होता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने का विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। दैट्स वाई ये लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू डाईएज़ोनियम सॉल्ट। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एमीन की। व्हेन ए प्राइमरी एलिफेटिक एमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द एमीन यूज। नाइट्रोजन इज ऑलवेज इवॉल्व। जब भी आप एक एलिफेटिक एमीन की नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको बता रखा है वो एल्कोहल मिलेगा। N2 गैस जो है वो डेफिनेटली रिलीज होगी, राइट। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? एलिफेटिक एमीन की बात कर रहे हैं। जब भी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट करेगा तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ROH, राइट। द प्रोडक्ट मिक्सचर आर प्रोडक्ट्स आर द मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल, आइसोमेरिक एल्केन। एल्कोहल भी बनता है, एल्केन भी बनती है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेके उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन के टाइम मिलेंगे, बट एक चीज़ कॉमन रहेगी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो डेफिनेटली इवॉल्व होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, राइट। ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है उसकी मैकेनिज्म को हम ज़रा देख लें। क्या होता है जब RNH2 एलिफेटिक एमीन की NaNO2 और के साथ आप रिएक्शन कराते हो HX की प्रेजेंस में, मतलब आपने मिक्स सॉल्यूशन में या तो HNO2 डालते हो या NO2 या उसके साथ HX का सॉल्यूशन डालो, सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, N2 जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा R पार्ट के साथ। फिर यहाँ से N2 जो है वो एज ए गुड लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा और रिएक्शन मिक्सचर में आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब इस रिएक्शन के टाइम आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से हमें सारे जो हम प्रोडक्ट में हम बोल रहे थे ना कि आइसोमेरिक एल्कोहल मिल रहे हैं, हमें एल्केन मिल रहे हैं, हैलाइड भी मिलेंगे, वो क्यों मिलते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, राइट। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो देखो क्या होते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं ये पूरी प्रोसेस किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। देखिए, प्रोपाइल एमीन लिया, उस प्रोपाइल एमीन की NaNO2 HX के साथ रिएक्शन कराई, तो सबसे पहले तो N2 अटैच हो जाएगा, फिर एज ए लिविंग ग्रुप N2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका कार्बोकेटाइन जो है इस रिएक्शन प्रोडक्ट में मिल गया आपको एज ए इंटरमीडिएट, राइट। अब रिएक्शन सॉल्यूशन में वाटर भी है, HX से X- भी है, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं देखिए। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। वाटर ने अटैक किया, हाइड्रोनियम आयन जैसा कॉम्प्लेक्स मिला, H रिमूव हुआ और आपको एल्कोहल मिल गया, राइट। एक प्रोडक्ट मिल गया। दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होके और कार्बोकेटाइन, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर वाले कार्बन पे आ गया और उसके बाद फिर से क्या किया? वाटर ने अटैक और H रिमूव करके एक एल्कोहल को और प्रिपेयर कर दिया। तो इन दोनों प्रोसेस में तो हमने आइसोमेरिक एल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया, राइट। नॉर्मल, कोई डाउट नहीं है। मतलब एक तो डायरेक्ट OH वाटर के अटैक करने से प्रोडक्ट मिल गया, एक रीअरेंजमेंट के बाद हमें मिल गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। X- अटैक अगर करे तो डायरेक्टली उसी पोजीशन पे अगर उसने अटैक किया तो ये हैलाइड मिल जाएगा आपको, राइट। कोई डाउट नहीं है। अगर उसने रीअरेंजमेंट करके और ये कार्बोकेटायन बनाया तो X- उस पर जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे दोनों आइसोमेरिक हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर हो गए, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब
लास्ट प्रोसेस क्या हो सकती है, मतलब एक वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो सकता है, H माइनस रिमूव हो जाए इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन से, राइट, तो क्या मिल सकता है आपको, एल्कीन भी मिल सकता है, राइट, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से जब एलिफेटिक एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमने क्लियर कर लिया एक एग्जांपल से। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, सॉरी, हम एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं। व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड इन वेल कूल्ड सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इसी पे बेस है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन जब होगी तभी हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो कोई भी एरोमेटिक प्राइमरी एमीन की आप रिएक्शन जब कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ, और टेम्परेचर लो होना चाहिए, राइट, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, बहुत कम 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना होता है, और उस पर आपको एरोमेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जैसा कोई भी कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर नहीं होता एक्चुअल में। वो अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ArN2 पॉजिटिव Cl, ये भी तो सेम ही है जो पहले बना था। देखो जब हम एलिफेटिक की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस बनती है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से RN2 पॉजिटिव बनता है, बट यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल नहीं होता, इस वजह से वो आगे N2 को रिलीज़ करके और क्या बना देता है, कार्बोकेटाइन बना देता है। बट अगर बात हो किसकी, एरोमेटिक की, जब एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जब रिएक्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे N2 रिलीज़ होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑलरेडी स्टेबल होता है। देखेंगे हम स्टेबल क्यों होता है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये जो एरोमेटिक बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो बना, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है तो एरोमेटिक ही हुआ ना, बेंजीन बोल दिया मैंने, तो ये स्टेबल होता है। ये किसकी वजह से होता है, उसके रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस जो है वो ऑलवेज कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाईएजोनियम सॉल्ट के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने स्लाइड में, उसको भी देख लीजिए। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो हमारा टॉपिक है, एंड बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट, मतलब कोई भी सॉल्ट हो सकता है एनाइन के फॉर्म में। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो हम बोल रहे थे कि इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पर्पस से भी ये कंपाउंड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो उसी पॉइंट पे मूव करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन को। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप एंड रिएक्शन विच इन्वॉल्व द N2 ग्रुप। रिप्लेसमेंट भी होगा, 2 टाइप की रिएक्शन होती है यहाँ पे, मतलब अलग अलग 2 टाइप की रिएक्शन नहीं है। जब रिएक्शन होती है तो 2 टाइप की प्रोसेस होती है, रिप्लेसमेंट भी होता है और N2 गैस जो है वो रिलीज भी होती है, राइट। तो फर्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जो N2 कम है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से। कैसे, बेंजीन डाईएजोनियम सल्फेट लिया हमने, उसको बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराई, स्टीम के साथ रिएक्शन करा दो, बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे अल्कोहल जो है वो मिल जाएगा आपका। N2 जो है, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट कैसे होगा, N2 ग्रुप का, N2 पॉजिटिव ग्रुप का, जब आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे H3PO2 के साथ, तो ये कंपाउंड क्या बना देता है, ARH, मतलब बेंजीन जो है वो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो दोनों रिएक्शन क्लियर है। OH
कब? जब हमने स्टीम या बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराई। हाइड्रोजन कब आया? जब हमने H3PO2 के साथ रिएक्शन कराई। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन। तो इस हेलोजन को रिप्लेस करने के लिए 2-3 टाइप के रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेसिकली। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? सेंड मेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाती है। जब भी आप एरोमेटिक डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो CuCl अलॉन्ग विथ HCl, तो क्लोरोबेंजीन मतलब N2 पॉजिटिव जो है वो रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और CuBr HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो Br से रिप्लेस हो जाएगा। दिस रिएक्शंस आर नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट है गैटरमैन रिएक्शन। सेंड मेयर और गैटरमैन रिएक्शन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, वहाँ तो कॉपर हैलाइड का सॉल्यूशन लिया हुआ था, यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज़ किया जाता है। वही HCl है और वही कॉपर के साथ HBr है, वही क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी और हमने याद भी कर लिया इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं? बहुत सिंपल है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सिर्फ KI के साथ रिएक्शन करा दो, बॉईल कर दो। सिंपली उसको बॉईल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपली अगर आप रिएक्शन करते हो थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को शेक करोगे, उसी टाइम रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा हिलाओगे तभी उसी टाइम क्या हो जाएगी? रिएक्शन। बहुत जल्दी जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे? आई से। नेक्स्ट रिएक्शन इज शीमान रिएक्शन, बाल्ज शीमान रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे होगा फ्लोरोबेंजीन की कहानी। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ? HBF4 के साथ। तो सबसे पहले तो क्लोरीन को रिप्लेस करके BF4- आएगा, फिर pH पॉजिटिव बनेगा और उस पर BF4- रिएक्ट करके और क्या बना देगा? PHF, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट है, बाल्ज शीमान रिएक्शन इसको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट बाय ए साइनो ग्रुप। बहुत सिंपल है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लो, कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दो, CuCN हो जाएगी रिएक्शन, साइनो बेंजीन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। क्या होगा? वही आपने एनिलीन लिया, मतलब इसको पूरी स्टेप वाइज बताया कैसे। एनिलीन की NaNO2 और अलॉन्ग विथ HBF4 के साथ रिएक्शन कराई तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ये वाला कॉम्प्लेक्स जो शीमान रिएक्शन में बना था। फिर उसके बाद NaNO2 कॉपर के साथ हीट कराओगे तो NO2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से नहीं हो रहा, ये BF4- का सॉल्ट बन रहा है, उसके साथ कॉपर लिया हमने और NaNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय एन एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट कैसे होगा? देखो, आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ना लेके सल्फेट लिया तो उसके साथ आपको क्या करना है? सिंपल सा पॉइंट है, इथेनॉल के साथ कॉपर एज ए कैटलिस्ट हीट कर दो। गोम्बैग रिएक्शन इसको बोला जाता है। दो एरोमेटिक एराइल ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, दो एराइल ग्रुप जो है वो अटैच हो, मतलब हुआ तो क्या है? N2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट हुआ है किससे? एराइल ग्रुप से। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? गोम्बैग रिएक्शन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम कपलिंग की बात करते हैं विद फिनोल, राइट। फिनोल के साथ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की कपलिंग होती है NaOH की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में होती है। अब बेस क्या करता है? हेल्प करता है कपलिंग में। कैसे? बेस फिनोल के साथ रिएक्शन करके फिनोक्साइड आयन बना लेता है और इस फिनोक्साइड आयन की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, राइट। इस वजह से यहाँ पे NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। पूछ लिया जाता है कई बार, कभी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए 12th क्लास के, क्योंकि ये NCERT में पूरी रिएक्शन है तो हो सकता है कोई आपसे पूछ ले NaOH क्यों लिया। अब क्या होगा? कपलिंग होगी तो कपलिंग के लिए जो पैरा पोजीशन होती है वो बेस्ट होती है। यहाँ से कपलिंग हो जाएगी
N डबल बॉन्ड N की, यहाँ से क्लोरीन हट के, और दोनों क्या कर जाएंगे, कपल। और एक एजो डाई, ये ग्रुप क्या होता है, एजो, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, N डबल बॉन्ड O को एजो। तो एजो डाई जैसा कंपाउंड जैसा क्या वही बनेगा, वही मिलेगा। और इसका जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कपलिंग जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सॉरी, एनिलीन के साथ भी कपलिंग बताई हुई है, वो भी देख लेते हैं अपन। एनिलीन के साथ कैसे कपलिंग होगी, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की वही एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे, पीएच यहाँ पे कम रखा जाता है और वही पैरा पोजीशन पे कपलिंग हो जाएगी। सिंपल फिनोल के साथ जैसे हुई, यहाँ पे भी एजो डाई मिलेगी बट उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा। बस कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट, फिनोल और एनिलीन के साथ उसकी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ओके, फिर से देख लो, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिनोल की पैरा पोजीशन और एनिलीन की भी पैरा पोजीशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच भी है और वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी है जो है वो कम होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।